हेलो स्टूडेंट्स, ज़फ़र रीजनिंग के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घड़ी की बेसिक चीज़ों पर चर्चा करूंगा और इसमें जो कुछ सवाल जो टेक्निकली होते हैं या फिर आप कॉन्सेप्चुअल समझ के कैसे बनाएंगे सवाल, उन पर हम बात करेंगे। घड़ी की कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे या कुछ चीज़ तो आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातों जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उन बातों पर हम थोड़ा डिस्कस कर लें। देखिए, ये घड़ी है आपके पास, जिसमें आपको ये समय के फॉर्मेट में ये दिखाया गया है आपको, ठीक है। एक घड़ी के अंदर में दो तरह की सुई होती है, ऐसे तो तीसरी भी होती है, लेकिन दो ही सुई का इंपॉर्टेंस है। एक बड़ी सुई होगी और एक छोटी सुई होगी, ठीक है। सब अभी 12 बज रहा है, और एक चलती हुई सुई सेकेंड सुई, सेकेंड हैंड की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो ही तरह की सुई पर ज्यादा एम्फेसिस होगा आपका। एक आवर हैंड होगा और एक आपका जो होगा वो मिनट हैंड होगा। मतलब ये घंटा वाली सुई और ये मिनट वाली सुई। तो कुछ चीजें पहले इसके पहले की सवाल पर आ जाए, कुछ जनरल चीजों को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं और साथ साथ में हम मेंशन भी कर रहे हैं, और समझने की कोशिश कीजिएगा आप। एक घड़ी के अंदर में टोटल यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे आप ये, तो ये पूरा एक डायल कहलाएगा। और एक डायल में आप जानते हैं कि ये 12 घंटा का डायल होता है, ठीक है। 12 से चलेगा कोई भी सुई और यहाँ 12 पर खत्म होगा, मतलब ये 12 घंटे का आपके पास टोटल स्लॉट होता है। और दूसरी खास बात ये होती है कि हर घंटे के आप ऊपर में देखेंगे तो ये देखिएगा ये 5 हिस्से में बटा होता है इस तरह से, ठीक है। मैंने 12 से 1, 1 से 2, इसी तरह से आपके पास सारे में आपके पास ये इस तरह से बटा हुआ होगा आपके पास। मैंने यहाँ पर ये 12 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। घड़ी तैयार हो गई आप। अब देखिए, कुछ सवाल तो आपके पास सीधे सीधे आएंगे। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि एक दिन में घड़ी की ये दोनों सुइयां, मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड, कितनी बार एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी या ओवरलैप करेंगी एक दिन में, ठीक है। ये दोनों सुई, ये आवर हैंड और मिनट हैंड की हम बात कर रहे हैं, दोनों सुई कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे के साथ होंगी, ठीक है। या कहा जाए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, या कोइंसाइड भी कहते हैं इसको। या दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा कितनी बार होगा 0 डिग्री का कोण, ठीक है। तो ऐसा जो होता है वो हर घंटे में, ये कंडीशन प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, ठीक है। एक बार होता है प्रत्येक घंटे में ऐसा, ठीक है। लेकिन 12 घंटा में ये जो होगा वो 11 ही बार होगा। ऐसा नहीं है कि 12 घंटा में 12 बार होगा, 12 घंटा में 11 बार। यहां बात हो रही है एक दिन की, तो एक दिन का मतलब हो गया आपका 24 घंटा। तो 24 घंटा में इसका डबल कर देंगे, मतलब ये 22 टाइम्स होगा। क्लियर है? ये आप खुद देख लीजिएगा आप चलाते हुए। 12 से 1, 1, और हर घंटे में एक बार मिलेगी। 12 से तो है ही है, तो ये काउंट नहीं होगा। आगे चले, 12 से 1 एक बार मिलेगा, 1 से 2 एक बार मिलेगा, 3 से 4 ऐसे चलेगा, 2 से 3 एक बार, 3 से 4 एक बार, ऐसा करते हुए, ठीक है। प्रत्येक घंटा में एक बार मिलेगा। मैंने एवरी आवर्स both the hands coincide with each other at once, and total 12 hours it happens in 11 times, and in one day, that is 24 hours, it coincide 22 times, 22 बार एक दूसरे से मिलेगा। तो ये हमने कहा कोइंसाइड करेगा, दोनों के बीच 0 डिग्री का होगा, ये एक दूसरे के साथ होगा, एक सरल रेखा में होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ होगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज आई है इसके अंदर में, दोनों सुई जो होगी एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत, विपरीत समझ रहे हैं ना, एक दूसरे के विपरीत। ये कोइंसाइड है, देखिए ये वाला, ये मैप जो है आपका कोइंसाइड है। और इसी को हम ऐसे कर दें, मैंने यहां पर एक सुई हो और ये सुई ऐसे हो जाए, देखिए ये आपके पास कोइंसाइड नहीं है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत हो, या यूं कहा जाए एक सरल रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो,
या ये इसी को कहा जाता है कि दोनों के बीच, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बने। ठीक है, ऐसा भी जो होता है वो सेम है, यही चीज होता है। मतलब कि ये भी हर घंटे में एक बार होगा, ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार होगा, और 12 घंटे में 11 बार होगा, और टोटल एक दिन में जो होगा ये भी इस तरह की चीजें जो है वो आपके पास 22 बार होगा, 22 टाइम्स। क्लियर हो गया? मैंने सारा सवाल ये हो चाहे ये हो, लेकिन इन दोनों में फर्क है। अगर एक सरल रेखा की बात करेगा तो एक सरल रेखा में तो ये भी कहा जाएगा और ये भी कहा जाएगा। अगर सवाल ये हो कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक सरल रेखा में होंगी, तो आपका आंसर 22 ये भी और 22 ये भी। आप कहेंगे 44 टाइम्स में होगी। मैंने अगर सीधे बात हो कि दोनों सुई एक सरल रेखा में हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, और यही होता है कि एक स्ट्रेट लाइन में हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं हो, ये नहीं हो तो सिर्फ ये हो, या फिर स्ट्रेट लाइन में हो लेकिन कोइंसाइड नहीं हो तो फिर ये हो। ये समझ लीजिएगा। और एक तीसरा सवाल आता है कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। माने ये तो हो गया सरल रेखा में हो 180 डिग्री का कोण बने, एक दूसरे के विपरीत हो। और एक होता है कितनी बार जो होता है दोनों सुई के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है 90 डिग्री कोण वाला, या एक दूसरे परपेंडिकुलर जो होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे ये आपके पास यहाँ पर ये था ना, ये 0 डिग्री था, 180 डिग्री था, और अब ये बोल रहा है कि नहीं नहीं इसको ऐसे किया जाए। ये देखिए ऐसा, ये 90 डिग्री एंगल बना 9 बजे, ये आपके पास ये 90 डिग्री। तो ऐसा जो होता है वो प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है। मैंने इन एवरी आवर्स बोथ दीज टू हैंड्स मेक 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर इन 2 टाइम्स। 2 बार होता है ऐसा। ठीक है, प्रत्येक घंटा में। और अगर 1 घंटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी जो होगा एक 12 घंटा में ये डबल बार हो जाएगा, मतलब कि 24 बार नहीं 22 बार। और अगर एक दिन की बात करेगा, ये एक दिन की बात किया जाए 1 डे का, तो आपके 22 और 22 का डबल कर दीजिएगा, आप कितना हो गया 44। तो अगर ऐसे सवाल आ जाए तो आपको सिर्फ ऑप्शन देखने हैं और आंसर करने हैं। सवाल आते हैं ऐसे भी, ऐसे प्रश्न होगा कि एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर सवार होंगी। आपके पास विकल्प होगा 24 बार, 22 बार, 23 बार, 20 बार, तो आप आंसर चुपचाप से 22 बार कर देंगे। तो जानते हैं, तो ये चंद सेकंड के सवाल हैं, वरना थोड़ी परेशानी होगी। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। आगे अब देखिए इसमें और सवाल क्या होंगे इसके अंदर में। ये तो हो गया सीधा सवाल आपके पास कि आपको ये पूछना था कि कितनी बार ऐसा ऐसा ये कंडीशन और ये कंडीशन, 3 कंडीशन, मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री और आपके पास हमने कहा था 180 डिग्री, मतलब ये कितनी बार होगा। अब आगे इसमें सवाल ये होगा, टाइम बताना है आपके पास। ठीक है, मतलब प्रश्न ये हो कि 1 से 2 के बीच, इतना बजे के बीच, ठीक है, किस समय घड़ी की दोनों सुई से मतलब होगा आवर हैंड और मिनट हैंड, दोनों सुई एक दूसरे के साथ होंगी, या दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, या दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड होगी या ओवरलैपिंग टू ईच अदर होगा। ऐसा तो आप तो जान गए पर घंटा में एक, एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा है, ये टाइम बताइए। और टाइम भी कंडीशन के साथ है, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, ऐसे सवाल होंगे। तो इन सवालों को बनाने के लिए पहले कुछ चीजों को आप जान लीजिए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट कैसे कर देंगे उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, अब जब आप एक डायल की बात करेंगे और आवर हैंड की बात करेंगे, आवर हैंड, तो आवर हैंड जानते हैं सब लोग कि ये छोटी वाली सुई मतलब घंटा वाली सुई पूरा यहां से यहां चले अगर फ्रॉम 12 टू 12, तो ये 12 घंटे का सफर तय करता है। 12 घंटा ना, मैंने हर घंटे में यहां से यहां आता है, 12 से 1, फिर अगले 1 घंटे में 1 से 2, फिर अगले घंटे में 2 से 3। तो आवर हैंड जो होता है, एक डायल जो पूरा करता है आपका, वो आपका 12 घंटा में पूरा करता है। ठीक है, और एक डायल को अगर हम लोग सीधे सीधे यूनिट में बांट दें, क्योंकि हर घंटे में 5 यूनिट मान लीजिए, टोटल 60 यूनिट है, तो आपके पास एक डायल में मतलब 60 यूनिट, तो 60 यूनिट ऐसी समझने की गरज से बोल रहे हैं हम कि 12 से 1 में 5 यूनिट है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है,
और अगर मिनट हैंड की बात करेंगे तो मिनट हैंड की विशेषता ये है कि ये थोड़ा जल्दी चलेगा ना, तेज तेज चलता है। ये देखिए, ये 12 से अगर 12 चलेगा तो ये एक ही घंटा सफर तय होगा। मैंने 12 से 12 मैंने एक डायल को आवर हैंड को चलने के लिए वक्त कितना लगा? सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, यही ना, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। मतलब 60 यूनिट इसने जो तय कर लिया वो आपके पास सिर्फ 1 घंटा में तय कर लिया। और जबकि 60 यूनिट इसको तय करने में कितना लगा था? 12 घंटा लगा था, 12 आवर्स, टेक 12 आवर्स। ठीक है, अब आ जाइए आगे बात करते हैं। तो ये बताइए कि अगर ये आवर हैंड अगर 60 यूनिट को 12 घंटा में पार कर रहा है, तो अगर 5 ही यूनिट सिर्फ पार करेगा, 12 से 1 पर आएगा, यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा मतलब 5 यूनिट, तो 5 ही यूनिट जितना देर में तय करेगा उतना में तो ये वाली सुई मतलब मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर मार लेगी। तो तेज कौन चला? आपका मिनट वाली सुई ना, मतलब ये तो यहां से सिर्फ यही आएगा 1 घंटा में, ठीक है, लेकिन ये वाली सुई तो वापस आ जाएगी इसके अंदर में। मतलब ये कि मिनट हैंड जो है आपका 55 यूनिट तेज चलता है, समझ गए? क्योंकि 60 यूनिट और ये इतना देर में सिर्फ चला, ये आपका आवर हैंड जो है वो आपका सिर्फ 5 यूनिट ही चलता है 1 घंटा में, है ना, 5 यूनिट ही चलता है 1 घंटा में, जबकि ये 60 यूनिट चलता है। तो व्हाट डज इट मीन? क्या हुआ कि मिनट हैंड 55 यूनिट मोर चलता है ना, ये ट्रेवल्स मोर 55 यूनिट मोर देन दी आवर हैंड, ज्यादा चलता है ये आपके पास। तो वही हमने कहा कि मिनट हैंड 55 यूनिट तेज चलता है। कब? जब टोटल कितना चलना है आपको? 12 से 12 60 यूनिट, यही तो है आपके पास। मैंने ये याद रखना है, और क्यों ऐसा कर रहे हैं हम ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड 1 यूनिट अगर तेज चलेगा जब टोटल कितना होगा? 60/55, यही ना, ये आपके पास। बस इतनी ही चीज याद रखिएगा। मतलब जब इस तरह के सवाल को बनाएंगे तो हमेशा 6/55 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, मैंने मिनट से, यहाँ पर यूनिट से। अब ये यूनिट क्या होगा इस पर थोड़ा चर्चा कर लें। मैंने ये सवाल आगे आपके जहन में रहे कि 60/55 मतलब 60/55 हम कैसे लाया है? मैंने ये इस पैटर्न की वजह से लाया है कि मिनट हैंड 55 यूनिट तेज चलता है, जबकि टोटल चलना है कितना? 60 यूनिट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 यूनिट होगा तो आपके पास ये होगा टोटल आपका 60/55। अब आ जाइए, अब कुछ बात को और समझ लीजिए। आपका टाइम क्या बज रहा है? 1 से 2, तो आप हमेशा पहला वाला वक्त लीजिएगा, 1 बजे, ठीक है। तो 1 जब बजेगा तो देखिए 1 कैसे बज रहा है, यही है ना, ये देखिए 1 बज रहा है, एग्जैक्टली 1 बज रहा है। अब प्रश्न ये है कि 1 से 2 के बीच में टाइम क्या होगा जब दोनों सुई ओवरलैप करेगी, मतलब ये वाली सुई चल के यहां चली आ जाएगी, यही तो एग्जैक्ट टाइम बताना है आपको। व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, एक्चुअल टाइम क्या है। तो ये बताइए कि अभी जब 1 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 मिनट का। इसी 5 मिनट को तो गैप करना है, इसको पूरा करना है। ये 5 मिनट अगर ये सफर तय कर ले, माने ये 5 मिनट ये बड़ी वाली सुई तो ओवरलैप कर जाएगी। तो एक्चुअली जब 5 मिनट करेगा तो 1 5 में थोड़ी ना होगा, 1 5 में होगा, तो इस 5 मिनट में ये सुई तो थोड़ी घसकेगी, तो वही तो बताना है आपको कितना फ्रैक्शन होगा। तो आप ये देख लेंगे कि कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखिए सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर जितने का डिफरेंसेस आपको करने होंगे वही आपका यहां मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां 1 से 2 है, तो 1 बजने में और 1 बजने की कंडीशन में ये दोनों सुइयों के बीच का फासला 5 यूनिट का है। इसी 5 यूनिट का सफर तय कर लेगा तो वो ओवरलैप पर आ जाएगा। तो आपका आंसर तैयार हो गया। देखिए 60/55 और कितना यूनिट कवर करना है उसको? सिर्फ 5 यूनिट हो गया। अब आइए 5 11 55, तो 16/11। तो ये आप फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो 5 होल नंबर 5/11 मिनट, यही ना होगा। तो ये टाइम जुड़ जाएगा, किसमें जुटेगा? 1 बज करके, आप पूरा आंसर करेंगे 1 बज के 5 होल नंबर 5/11 मिनट पर ये दोनों सुई एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेगी। आंसर तैयार हो गया, ठीक है। 1 बज के 5.11 मिनट पर ये कब होगा मिलेगा? जब 1 से 2 के बीच में। देखिए मैंने यहां पर आ जाएगा, तो देखिए यही साइन होगा, ये थोड़ा घसकेगा नीचे, ये यही बोल रहा है कंडीशन।
अब यही सवाल होता है 1 से 2 नहीं, इसको हम कहते हैं 2 से 3 के बीच में। अब आ जाइए 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में तो आप शुरुआत पहला वाला टाइम लेंगे हमने कहा। तो देखिए ये 2 बजाइए, पहले 2 बज रहा है तो कंडीशन ये है घड़ी का आपके पास। ये डिफरेंसेस कितने के हैं आपके पास? सिर्फ 10 मिनट के ना, 10 यूनिट के डिफरेंसेस हैं। तो 10 यूनिट के डिफरेंस को अगर तय कर ले तो आपका आंसर तैयार हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 60/55 इंटू 10 मिनट 10। ये 10 कहां से आया? क्लियर है? अगर 3 से 4 होता तो 15, 4 से 5 होता तो 20, 5 से 6 होता तो 25। मतलब क्या कर रहे हैं, हर घंटे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से 5 को मल्टीपल कर रहे हैं। 1 से 2 1 लिया हमने 5 यूनिट, 2 से 3 तो डबल हो गया, 2 बजे ना, 5 गुने 2 10। अगर 3 से 4 होता तो 5 दिया 15, 4 से 5 होता तो 5 चौके 20, मतलब यहाँ 20 लिखते। 5 से 6 होता तो 25 25 लिखते। 9 बजे होता तो 5 गुने 9 45 लिखते। क्लियर है? चलिए अब इसको यहाँ बना देते हैं। 5 2 जा 5 11 सा तो कितना आया? 120/11। इसको तोड़ेंगे आप तो 10 होल नंबर 10/11 यही आएगा। तो ये आपके पास टाइम क्या हो गया? 2:10.10 बजे। इतना बजेगा तो दोनों सुई 2 से 3 के बीच में ओवरलैप कर जाएगी या कोइंसाइड कर जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कोइंसाइड वाला सवाल। क्लियर हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर ये 9 से 10 होता, मैंने और एक आध दो सवाल देख लीजिए आप। ये टाइम अगर हम 9 से 10 का लिखते हैं, अगर हम मैंने ये सेम सवाल कि 9 से 10 के बीच कितने बजे दोनों सुई कोइंसाइड करेगी, सेम सवाल है आपके पास। तो 9 बजने का मतलब क्या हो गया? 9 बजे 45। तो चलिए 60/55 इंटू 45, 5 9 जा 5 11 जा 540/11। चलिए काटिए इसको। 11 चौके 44, 4 बार में लगेगा ना 10, और ये 0 99 और 1/11। तो ये जो कंडीशन होगा 9:49.1/11 बजे, इस समय में घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आते हैं, दूसरा सवाल सीखते हैं हम लोग। ये तो हो गया ओवरलैप की बात। अब अगला सवाल ये कर रहे हैं कि सेम टाइम हो और हम ये कहें कि एक दूसरे के साथ जो होगी वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये सवाल पर आते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा कितने बजे होगा? ये आपका जो फार्मूला है 60/55, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ आपको तय ये करना है कि मिनट वाली सुई को कितनी दूरी, कितना यूनिट तय करना है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। विपरीत समझते हैं ना, अपोजिट टू ईच अदर। या घड़ी की दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुई के बीच में। प्रश्न यही है 1 से 2 के बीच में। ठीक है, 1 से 2 की ही बात कर रहे हैं हम फिलहाल। 1 से 2 ये है आपके पास। मतलब ऐसा ये होगा तो टाइम क्या होगा, तो पूछ रहा है। मतलब ये सुई घट के यहां चली जाए। ठीक है, 180 डिग्री। चलिए, तो इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि 180 डिग्री जब होगा, जब भी, या एक दूसरे के विपरीत जब भी होगा, दोनों सुई, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन एक ही है, चाहे हम बात ऐसी करें चाहे बात हम ऐसी करें, एक दूसरे के विपरीत, तो ये एक सरल रेखा में हो, ये भी कर सकते हैं। हालांकि सरल रेखा वो भी था, लेकिन सरल रेखा में हो पर एक दूसरे के साथ नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो होता है, दोनों सुई मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड, दोनों सुई के बीच का जो अंतर होता है वो 30 मिनट का होता है, 30 मिनट का। बस ये बात को याद रखिएगा। There is difference of 30 minutes when hour hand and minute hand is in a straight line or makes 180 degree between them. मैंने उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बने, तब the differences of both these two hands is 30 minutes, 30 मिनट का होना चाहिए। अभी देखिए प्रश्न है 1 से 2 में, तो अभी आप अगर देखेंगे तो डिफरेंसेस कितने के हो रहे हैं? सिर्फ 5 मिनट के, और आपको डिफरेंसेस करने कितने हैं? 30 मिनट के। तो कैसे होगा भाई? 30 मिनट को अगर हम यहां 30 चला देंगे तो हो जाएगा क्या? देखिए तो नहीं होगा ना। 30 मिनट में अगर हम 30 मिनट चला दें सिर्फ, तो नहीं हुआ, क्योंकि एक पर 25 मिनट का डिफरेंस आया ना, तो ये मतलब कि इससे काम नहीं चलेगा। तो अब फिर से देखिए, सोचिए,
आपको आधा घंटे का डिफरेंस निकालना है। तो 5 मिनट तो पहले ये ओवरलैप कराएगा, मतलब 5 मिनट चलेगा तो, और अगला 30 मिनट चल जाए, मतलब 5 मिनट ये और अगला आपके पास 30 मिनट और, 5 मिनट ओवरलैप करने के लिए और अगला 30 मिनट। देखिए तो अगर ये यहां शुरू हो जाती 30 मिनट होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना चला आपके पास? 5 मिनट ही ये और आधा घंटा ये बनाने के लिए, तो आधा घंटा और 5 मिनट 35 मिनट चलेगा। तो 35 मिनट चलेगा तो एक 35 थोड़ी नहीं आंसर आएगा, 25 मिनट यही तो घसकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, 60/55 इंटू 35। ये 35 कहां से आया, क्लियर हुआ? 5 मिनट ये और आधा घंटा चलाना था, इसलिए आपके पास आधा घंटा और हमने जोड़ दिया, यानी 5 मिनट ये भी सफर तय करेगा और आधा घंटा और सफर तय करेगा। तो आपके पास आंसर तैयार हो गया। 5 7 जा 5 11 जा, तो ये कितना हो गया 420/11। तो 11 दिया 33, ठीक है, 9 0 11 8 88 और 2/11। तो ये इतना मिनट पर, तो कितना बचे, कितना मिनट, 1:38.2/11 मिनट। इतना बजे पर घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी या दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये 1 से 2 के बीच में। अब बड़े सवाल थोड़ा देखें, अगर ये बात होती कि 8 से 9 के बीच, थोड़ा समझिएगा इसको, 180 डिग्री का कोण बनाना है या एक दूसरे के अपोजिट करना है या एक सरल रेखा में करना है, पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। प्रश्न है आपका 8 से 9। अब आप 8 से 9 हम बता रहे हैं आपको, देखिए पहला वक्त हमेशा आप कंसीडर करेंगे 9 नहीं, 8 से 9 बिगिन फ्रॉम 8। तो 8 जब बजेगा तो कंडीशन ये होगा आपके पास, ठीक है, 8 जब बजेगा तो कंडीशन ये हुआ। देखिए तो ऐसे जब है तो एक्चुअली में डिफरेंसेस आ कितना रहा है, ये कॉमन सेंस आप खुद लगाइए, घड़ी तो सब लोग देखते हैं। आइए यहां से यहां तक मिनट वाली सुई से ये चलने की प्रक्रिया क्लॉकवाइज, ये नहीं कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, क्लॉकवाइज। देखिए तो यहां से यहां कितने यूनिट या कितने मिनट का फासला है, 40 मिनट का फासला है ना, 5 10 15 20 25 30 35 40, 8 बजा तो 8 25 40, 40 मिनट का फासला है। तो ये ज्यादा नहीं हो गया, हमको चाहिए सिर्फ 30 मिनट का फासला, ठीक है, 30 मिनट का। और यहां हो गया कितना, ये आपके पास 40 मिनट का, 8 बजा तो ये 40 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो अब इसको 30 मिनट के डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो 10 ही मिनट चलना है ना सुई को, इसको मिनट वाली सुई को 10 मिनट चलेगा, काम हो जाएगा। तो 10 मिनट चलेगा तो आधा घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 से ज्यादा हो तो आप 30 घटा दीजिए उसके अंदर में, और जो वक्त आएगा उतना ही को आप 60/55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर ये 10 क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ 30 मिनट का सफर तय करना था, यहाँ ऑलरेडी 40 है, तो 10 करेंगे तो 30 पर अटक जाएगा मामला। चलिए 5 2 जा 5 11 जा 120/11, 10 होल नंबर 10/11। तो क्या टाइम हो जाएगा आपके पास, 8:10.10/11 मिनट। इतना बजे पर देखिएगा घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, एक सरल रेखा में होगी पर कोइंसाइड नहीं होगी, या कहें दोनों सुई एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 8 से 9, इसमें से 10 से अगर होता 10 से 11 तो 10 का मतलब 50, तो आपको सिर्फ 20 मिनट चलना होता। लेकिन अगर होता 4 से 5, अगर होता 4 से 5, ठीक है, तो 4 मिनट जब बजेगा तो 20 मिनट ना होगा, और आपको चाहिए कितना, 30 मिनट। तो अब आप इसमें 30 जोड़ दीजिएगा। जब कम होगा 30 से तो वो भी चलेगा और 30 मिनट और चलेगा, और 30 से ज्यादा होगा तो 30 घटा लीजिएगा और जितना चलेगा वो आपका उसी से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया? चलिए आज इतना ही, अब चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखिएगा, इस पर सवाल भी मैं फेसबुक पर डालूंगा। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव